नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइन कोर्स सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम एक तरफ से आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के डिटेल्स नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे जिस टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसके MCQ प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो किसी भी उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बनी रहेगी। तो यहाँ पे हम इससे पहले मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया था उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के कमिश्नर, जो कि कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन के कमिश्नर आते थे और उनके शासनकाल के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी और सबके मैंने बताया था आपको कि कब से कब तक किसने यहाँ पे कमिश्नर रहा। तो मैंने पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे बताया था और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस सेट पे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइन कोर्स सीरीज कल चल रही है वो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से अलग अलग तरह की जो आपकी राय होगी वो आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, तो आप वहाँ अपना कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आज का, कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो और इसका जो राइट आंसर है, कुमाऊं कमिश्नर के प्रथम कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये कब से कब तक रहे? 1815 से 1816 तक, ज़्यादा टाइम तक इन्होंने यहाँ पे ये कमिश्नर नहीं रहे। और इनके शासनकाल में एक प्रमुख घटना हुई थी। इनके शासनकाल में पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हुआ था कुमाऊं में, और साथ ही साथ इन्होंने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था भी लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया 1839 में। इसका बी ऑप्शन राइट है। और इस टाइम कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर थे लॉसिंगटन। और इसका मुख्यालय कहाँ था कुमाऊं कमिश्नरी का? ये भी कई बार एग्जाम में बनता है, तो वो था अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय था जब इसकी स्थापना हुई थी, कुमाऊं कमिश्नरी का जब गठन हुआ था 1839 में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी रैमजे के शासनकाल को कुमाऊं के ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो उदारवादी व्यक्ति था और ये कुमाऊं की जनता से जुड़ा था और वहाँ की संस्कृति से ये जुड़ गया था। तो इसलिए वहाँ की जनता इससे काफ़ी लगाव था उनको और काफ़ी इससे प्रेम करती थी। इसलिए इसको एक तो कुमाऊं का बेताज बादशाह भी माना गया और कुमाऊं की जनता इसको राजा राम जी के नाम से भी जानती थी। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया? तो अभी मैंने आपको बताया था। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया? तो ये है हेनरी रैमजे को। इसका सी ऑप्शन राइट है। देखो, हेनरी रैमजे बना था कमिश्नर 1856 में और 84 तक ये कमिश्नर पद पर बना रहा और इसको कुमाऊं का राजा राम जी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? तो विकेट भूमि बंदोबस्त किया गया था यहाँ पे 1863 में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये किसने किया था? तो ये भी किया था हेनरी रैमजे ने। और विकेट बंदोबस्त में पहली बार क्या हुआ था? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था इस वाले यानी विकेट भूमि बंदोबस्त में। तो ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। कई बार एग्जाम में बनता है कि किस भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया गया था, तो वो किया गया था विकेट भूमि बंदोबस्त में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 1887 में। और इस टाइम कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी, तो इस टाइम कुमाऊं कमिश्नर के कमिश्नर थे HG रोस। कौन थे यहाँ पे? HG रोस यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर थे, जो कि कुमाऊं कमिश्नरी के 8वें कमिश्नर थे। टोटल 24 यहाँ पे कमिश्नर रहे हैं कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन के, और ये थे 8वें कमिश्नर जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 1887 में। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो दोस्तों, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, ये टोटल 25 क्वेश्चन है और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उस क्वेश्चन का जो आपको पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी। तो देखो उस टाइम क्या होता है कि एक तो ब्रिटिश शासन को ये डर लगने लग गया था कि यहाँ पे क्या था कि कुमाऊं मतलब जो कुमाऊं के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था ब्रिटिशों के अंतर्गत, वहाँ बहुत सारे लोगों के पास क्या थे, हथियारें थी, बंदूकें थी। तो उनको एक तो विद्रोह का डर सताने लग गया था, इसलिए उन्होंने लाइसेंस नीति अपनाई ताकि क्या बनाए, सभी अपना लाइसेंस बनाए, और जो नहीं बना सकते थे लाइसेंस उनको उन्होंने क्या किया, उसको अपराध उन्होंने घोषित किया कि सबको लाइसेंस बनाना क्या है, जरूरी है। इससे उन्हें पता भी चल गया था कि किस किस के पास यहाँ पे क्या है, हथियार हैं, बंदूकें हैं। तो इसका राइट आंसर है कि हथियार को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी J.R. ग्रिग ने। इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। और कब अपनाई थी, 1889 में हथियारों हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई थी 1889 में J.R. ग्रिग ने। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति लागू कब की थी। तो ये की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1894 में। और इस टाइम कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन के कमिश्नर थे, वो थे यहाँ पे डी.टी. गैबर्ट्स। कौन थे यहाँ पे, डी.टी. गैबर्ट्स, जो कि 11वें कमिश्नर थे कुमाऊं कमिश्नरी के। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। इसकी पीडीएफ फाइल, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई है 1816 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और ये किसके, उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो वो था G.W. ट्रेल। कौन थे यहाँ पे, G.W. ट्रेल। और इसको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर भी माना जाता है, तो इसका ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे उसके बाद हुआ था पौड़ी जेल की स्थापना, भी कई बार एग्जाम में बनता है, तो 1821 में हुई थी पौड़ी जेल की स्थापना। ठीक है। और एक साथ ही साथ G.W. ट्रेल ने क्या किया था, संपूर्ण उत्तराखंड में इसने डाक सेवा लागू की थी 1816 में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, पौड़ी जेल की स्थापना किसने की। तो अभी मैंने आपको बताया था, पौड़ी जेल की स्थापना की यहाँ पे G.W. ट्रेल ने। और कब की थी, यहाँ पे 1821 में G.W. ट्रेल ने पौड़ी जेल की स्थापना की थी, और 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की। देखो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था किसने लागू की थी, वो तो की थी G.W. ट्रेल ने। लेकिन अल्मोड़ा से श्रीनगर तक सर्वप्रथम डाक व्यवस्था किसने लागू की थी, वो की थी E. गार्डनर। इसने सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो उत्तराखंड में अगर किसी ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था लागू की थी, वो किसने E. गार्डनर ने यहाँ पे अल्मोड़ा से श्रीनगर तक। और कब की थी, तो ये की थी यहाँ पे 1816 में। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, 80 साला भूमि बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया। तो 80 साला भूमि बंदोबस्त यहाँ पे कुमाऊं में किया था G.W. ट्रेल ने। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब ये क्या था 80 साला भूमि बंदोबस्त, तो इसको सबसे आदर्श भूमि बंदोबस्त भी माना गया है, क्योंकि ये इतना अच्छा भूमि बंदोबस्त था। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात थी इसमें कि जो कुमाऊं की जनता थी, कुमाऊं के लोग थे, उनको ये पता चला था कि उनकी भूमि कितनी है इस भूमि बंदोबस्त के अकॉर्डिंग। यानी सबको पता चला था कि उनके पास कितनी कितनी जमीन है, कितनी कितनी भूमि है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई यहाँ पे 1901 में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इस टाइम कुमाऊं कमिश्नर के कमिश्नर थे R.E. हैम्बलिन। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुली एजेंसी की स्थापना किसने की। तो कुली एजेंसी क्या थी, एक एजेंसी थी जिसके अंतर्गत आपने सुना हो कि यहाँ पे क्या था, कुली बेगार प्रथा थी, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई अंग्रेजी अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो उस गांव के लोग उसका फ्री में सामान ढोते थे, उसके लिए खाना बनाते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनको कार्य करने पड़ते थे। तो कुली एजेंसी ऐसी एक एजेंसी थी जो क्या करती, एक फंड जमा करती थी, और जो उस टाइम वो क्या करती, कुलियों को नियुक्त करती। यानी अगर तुम्हें कुली वाला काम नहीं करना है तो आप उस एजेंसी में फंड जमा करो, और उस एजेंसी में जो फंड जमा है उस फंड को आप, उस पैसे को आप किसको दे सकते हो, जो कुली का काम कर रहा है, अंग्रेजों अधिकारियों का जो कुली बन रहा है। तो इसके अंदर जो कुली बेगार प्रथा में कुली का काम करता उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार बिल्कुल भी उनको एक पैसे की भी मदद नहीं देती, बिल्कुल फ्री में काम करवाती थी। तो कुली एजेंसी का बनाने का मुख्य उद्देश्य तो ये था, लेकिन उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी जोधपुर नेगी ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो ये हुआ था 1905 में। उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, और इस टाइम कुमाऊं कमिश्नर के कमिश्नर कौन थे, तो वो थे M.W. शेक्सपियर। तो ये भी आपको नोट करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार। अब देखो ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये कांग्रेस हो गया, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई, यहाँ पे क्या है, ये कांग्रेस है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1912 में, यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की गई कब की गई, तो वो की गई थी 1871 में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1870 में। और किसने की थी, बुद्धि वल्लभ पंत ने। तो 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, और 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की, और 1912 में होती है यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। तो इतना सारा आपको क्या करना है, बिल्कुल नोट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम 1915 में किस स्थान की यात्रा की, तो वो की थी हरिद्वार की। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था, तो जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी तो उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, वो था पी विडम। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और कब हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना, तो ये हुई थी 30 सितंबर 1916 को। कब हुई थी, 30 सितंबर 1916 को यहाँ पे कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, दास प्रथा हो गया, बाल प्रथा और महिला विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है, तो ये जाता है करनाल गोयन को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इन्होंने क्या किया था कि जो दास प्रथा चलती थी या बाल प्रथा या महिला विक्रय प्रथा चलती थी, महिलाओं को बेचा जाता था, तो इसको अपराध किसने घोषित किया था, तो वो क्या था, करनाल गोयन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया था, तो नायक बालिका रक्षा कानून क्या था कि इसके अंतर्गत जैसे पहले क्या किया जाता है कि छोटी छोटी बालिकाओं को क्या किया जाता, बेचा जाता और उनसे अन्य जिन्होंने कृत्य कराए जाते, तो इसको एक अपराध घोषित किया। और इसमें एक नया कानून किसने बनाया था, तो वो बनाया था NC स्टिप ने। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और कब बनाया था, 1929 ईस्वी में। तो ये भी आपको नोट कर देना है ये सन कि कब यहाँ पे नायक बालिका रक्षा कानून NC स्टिप ने बनाया था, तो वो बनाया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की, तो ये की थी यहाँ पे शांति लाल चतुर्वेदी ने। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और कब की थी, 1937 में। और कहाँ की थी ये, अल्मोड़ा के चनोदा नामक स्थान पे इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, JN बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ बनाया या किसे बनाया, तो ये बनाया था उसने नैनीताल को। इससे पहले यहाँ पे जब लॉसिंगटन के समय यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था, तो उस टाइम इसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा में। यानी 1839 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में बना। लेकिन फिर 1854 में क्या क्या था कि जो यहाँ पे ये था JN बेटन, इसने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कैसे बनाया, तो नैनीताल को इसने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई, तो 1816 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और कौन यहाँ पे कुमाऊं का कमिश्नर था, तो वो था GW ट्रेल के टाइम क्या हुआ था, संपूर्ण उत्तराखंड में यहाँ पे डाक सेवा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बन चुका है ये। तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वो थे यहाँ पे हेनरी रैमजे। यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। और ये भी एक प्रमुख फैक्ट थे यहाँ पे कि अगर ये कुमाऊं के कमिश्नर नहीं होते उस टाइम, तो यहाँ पे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला था, क्योंकि हेनरी रैमजे की क्या थी, उदारवादी नीति के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे, कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था, तो ये था यहाँ पे RK मेहता। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये था कुमाऊं का अंतिम कमिश्नर भी इन्हें माना जा सकता है, और प्रथम भारतीय कमिश्नर भी इनको माना जाता है। तो ये तो हो गए आज के 25 क्वेश्चन। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, तो इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हो, MW शेक्सपियर, NC स्टिव, TC एक्टन या कैंपबेल। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर यहाँ पे कौन था। तो दोस्तों ये तो आ गया आज के MCQ के 25 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमने आपको पूछा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइन कोर्स सीरीज आकर चल रही है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में राय देनी है। तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे फेसबुक पेज का नाम जटारी क्लासेज है, और फेसबुक ID का नाम भी क्या है, जटारी क्लासेज है। तो आप हमारे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।